नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए पौराणिक प्रसंग लेकर उपस्थित है। आज का प्रसंग है वचनों का प्रभाव। मित्रों, प्रसंग में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साह वर्धन तो जरूर करना मित्रों। तो आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। मित्रों, प्राचीन काल में गुलिक नाम का एक व्याध था जो अत्यंत पापपूर्ण जीवन जी रहा था। एक बार जब वह धन की खोज में निकला तो उसने मार्ग के किनारे उपवन में विशाल विष्णु मंदिर देखा। उस मंदिर पर सोने के अनेक कलश देख गुलिक के मन का पाप जाग उठा। उसने चोरी करने का निश्चय कर मंदिर में प्रवेश किया। वहां ऋषि उतंक तपस्या में लीन थे। उन्हें देखकर गुलिक ने सोचा कि ये उतंक ऋषि ही मेरे मार्ग के बाधक हैं। अतः उन्हें मारने के लिए उसने तत्काल अपनी तलवार निकाल ली और उन पर आक्रमण कर दिया। उसने उनकी जटा पकड़कर धरती पर पटक दिया। उनकी छाती पर पैर रखकर वह उन्हें मारना चाहता था कि मुनि की विनम्र निष्कपट वाणी उसके कानों में पड़ी। मनुष्य जब तक धन कमाता है तभी तक भाई बंधु उससे संबंध रखते हैं, परंतु इहलोक और परलोक में केवल धर्म और अधर्म ही उसके साथ रहते हैं। यहाँ कोई दूसरा साथी नहीं है। मुनि की विनम्र गूढ़ वाणी सुनकर गुलिक ठिठक गया। उसके हाथ रुक गए। सत्संग की बड़ी महिमा है। भगवान की महती कृपा से ही संतों के दर्शन एवं उनका सत्संग प्राप्त होता है। दुष्ट जनों को सुधारने का सत्संग ही महारसायन है। दुष्ट सत्संग पाकर सुधर जाते हैं। पारस लोहे को स्वर्ण बना देता है और सत्संग दुष्टों को निर्मल कर देता है। मुनि उतंक ने निर्भयता पूर्वक गुलिक से कहा, भैया, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है? मैं तो सर्वथा निरपराध हूँ और भगवान विष्णु की शरण में हूँ। भगवान तो सबके हितकारी हैं और सदा ही अत्यंत प्रिय हैं। फिर क्यों न तुम सर्वभयहारी प्रभु की शरण में जाते हो? वे दीन वत्सल सदा के लिए तुम्हें अभय कर देंगे। भैया गुलिक, शक्तिशाली पुरुष तो अपराधियों को, पापियों को भी नहीं मारते, फिर तुम मुझे व्यर्थ मार रहे हो। सज्जन पुरुष तो सताए जाने पर भी सताने वाले को मारते नहीं, क्षमा कर देते हैं। जिनकी बुद्धि सदा दूसरों के हित में लगी रहती है, वे पुरुष कभी किसी से भी द्वेष नहीं करते। ऐसे पुरुष भगवान को बड़े प्रिय होते हैं। व्याध, तुम दूसरों का धन लूटकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हो, परंतु मृत्यु के समय तुम्हें माता पिता, तुम्हारी पुत्र पुत्रियां, तुम्हारी ममता की समस्त वस्तुएं यहीं इस पृथ्वी पर ही रह जाएंगी। तुम्हारे साथ केवल तुम्हारे पाप कर्म जाएंगे। यह संपूर्ण चराचर जगत देव के अधीन है, अतः दैव ही जन्म और मृत्यु को जानता है, दूसरा नहीं। ममता से व्याकुल चित्त वाले मनुष्य महान दुख सहते हैं। वे बड़े पाप करके धन इकट्ठा करते हैं। उस धन को उसके बंधु बांधव भोगते हैं, परंतु वह मनुष्य अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप अकेला नरक यंत्रणा भोगता है। उस पाप कर्म में उसका कोई हिस्सा नहीं बांट सकता। अतः तुम पाप कर्म करना छोड़ दो। उतंक ऋषि के ऐसे वचन सुनते ही गुलिक ने उन्हें छोड़ दिया। सत्संग, भगवत विग्रह एवं संत दर्शन की उसकी बुद्धि पर प्रभाव पड़ा। उसका हृदय अपने कुकृत्यों का स्मरण करके जलने लगा। तब गुलिक ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगने लगा। विप्रवर, मैंने बड़े बड़े भयंकर पाप किए हैं। अब मेरा उद्धार कैसे होगा? अब मेरी क्या गति होगी? मेरी आयु व्यर्थ चली गई। आत्मग्लानि से पीड़ित गुलिक व्याध अपने आंतरिक संताप की अग्नि से झुलसने लगा और उतंक मुनि के चरणों में गिर गया। उन्होंने भगवान विष्णु के चरणोदक से व्याध का संपूर्ण शरीर सींच दिया। चरणोदक के प्रभाव से एवं संत के स्पर्श से व्याध के समस्त पाप नष्ट हो गए। वह भगवान विष्णु के चरणों का अधिकारी हो गया। वह व्याध अपने दिव्य शरीर से मुनि उतंक पर पुष्पों की वर्षा करता हुआ, उनका गुण कीर्तन करता हुआ विष्णु धाम में चला गया।
मित्रों, कहानी आपको कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताना। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करना। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।